हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं लाया हूं आप सभी के लिए जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सहयोगी होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, हिंदी। बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी अपभ्रंश, पाली, प्रकृत, हिंदी। डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आपका अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा। बी उच्चतम न्यायालय की भाषा। सी पत्राचार की भाषा। डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो आपका इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आपका अगला सवाल, राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई थी? ए 1947। बी 1951। सी 1955। डी 1959। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1955 ईस्वी। आपका अगला सवाल, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला जिला कौन था? ए नागौर। बी अलवर। सी जोधपुर। डी सीकर। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नागौर। आपका अगला सवाल, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? ए 2। बी 3। सी 1। डी 4। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2। ऑप्शन ए 2। आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? ए 1991 में। बी 1996। सी 1978। डी 1984। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1991। ऑप्शन ए 1991 में। आपका अगला सवाल, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? ए 2। बी 3। सी 5। डी 4। तो आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी 3। आपका अगला सवाल, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ शुरू की? ए जयपुर। बी उदयपुर। सी अलवर। डी नागौर। तो आपका इसका सही जवाब क्या है? 308 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नागौर। ऑप्शन डी नागौर। आपका अगला सवाल, जिलों में पंचायती गण की शीर्ष संस्था कौन सी है? ए नगर परिषद। बी नगर निगम। सी पंचायती समिति। डी जिला परिषद। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जिला परिषद। आपका अगला सवाल, आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा की पुस्तक का शीर्षक क्या था? ए मोदी का संघर्ष। बी गुजरात के संघर्ष में। सी आपातकालीन इतिहास। डी आज़ादी की लड़ाई। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 310 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के संघर्ष में। गुजरात के संघर्ष में। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी किस वर्ष आरएसएस के प्रचारक या क्षेत्रीय आयोजक बने? ए 1975। बी 1978। सी 1985। डी 1987। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1978। आपका अगला सवाल, 1987 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के
दौरान मोदी ने क्या भूमिका निभाई? ए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, बी अभियान रणनीतिकार, सी चुनाव आयुक्त, डी मतदान केंद्र पर्यवेक्षक। तो आपका हो जाएगा 312 का ऑप्शन बी अभियान या रणनीतिकार, अभियान या रणनीतिकार। आपका अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। आपका अगला सवाल, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? ए मोर, बी साइबेरियन सारस, सी गोडावन, डी कुर्जा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोडावन, ऑप्शन सी गोडावन। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? ए दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर, बी स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, सी जैवमंडल या बायोस्फीयर, डी मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। आपका अगला सवाल, किस खनिज को भूखों का सेना भी कहा जाता है? ए मैग्नेटाइट, बी क्वार्ट्ज, सी फ्लोराइड, डी पायराइट। तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब? दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पायराइट, ऑप्शन डी पायराइट। आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885 ईस्वी, बी 1895 ईस्वी, सी 1865 ईस्वी, डी 1890 ईस्वी। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 6, 7। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाग 3। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। आपका अगला सवाल, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ए कमल, बी रेफलेशिया, सी कैक्टस, डी रजनीगंधा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेफलेशिया, ऑप्शन बी रेफलेशिया। आपका अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका 320 का हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपका अगला सवाल, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ए वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, बी उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर बच्ची उन पर आक्रमण कर सकते हैं, सी वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, डी वे प्रासरभ ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वे प्रासरभ ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। आपका अगला सवाल, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ए गुयान, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी यूरिनाम। तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन डी सूरीनाम, ऑप्शन डी सूरीनाम। आपका अगला सवाल, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? ए भारत और पाकिस्तान को, बी भारत और चीन को, सी बांग्लादेश और पाकिस्तान को, डी बांग्लादेश और भारत को। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
बांग्लादेश और भारत को। आपका अगला सवाल, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ए महाराणा प्रताप, बी राणा संग्राम सिंह, सी राणा कुंभा, डी राणा रतन सिंह। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राणा कुंभा। राणा कुंभा। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी बिट, डी बाइट। तो आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 325 का हो जाएगा ऑप्शन सी बिट। आपका अगला सवाल, 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी किससे हुई थी? ए जसोदाबेन मोदी, बी कमलाबेन मोदी, सी यशोदाबेन मोदी, डी कोकिलाबेन मोदी। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जसोदाबेन मोदी। आपका अगला सवाल, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है या होती है? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, बी एल्गोरिदम, सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, डी सब रूटीन। तो आपका 327 का हो जाएगा ऑप्शन सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। आपका अगला सवाल, आपका, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू और कश्मीर में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो आपका हो जाएगा 328 का ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। आपका अगला सवाल, चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं? बी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। आपका अगला सवाल, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? ए बेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी एनीमिया। तो आपका 330 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इंसुलिन की कमी से जो दोस्तों रोग होता है उसका नाम है ऑप्शन बी डायबिटीज। इंसुलिन होता है दोस्तों, इंसुलिन। आपका अगला सवाल, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।